अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज की तहलका खेज रिपोर्ट है नैब की, जो कि सिंध में करप्ट अफसरान हैं, करप्ट अनासिर हैं, करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, उनके खिलाफ तहलका खेज रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने उस पर क्या अहकामात जारी किए हैं वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। कैसे कितने अफसरान थे और किन किन के खिलाफ जो है वो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कितनों को चार्जशीट किया गया है, वो सारा कच्चा चटा खुल के रख के सामने आ चुका है, अदालत में सामने आया है। और अब अदालत ने क्या अहकामात जारी किए हैं, अहकामात के बाद सिंध की ब्यूरोक्रेसी में कितनी बड़ी खलबली मच चुकी है, वो सारी तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद पूरी अदालत में आज चूंकि 2 बार समाअत हुई, समाअत के दौरान क्या क्या सूरत हाल रही, वो पूरी तफसीलात भी इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि नैब की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें ऐसे अफसरान जो इंक्वायरी में करप्शन में, बदनवानी में, असासाजात बनाने में, इस तरह गैर कानूनी भर्तियों और मजीद जो संगीन नोयत के इल्जामात हैं उनमें मुलविस रहे, उनकी जो है वो रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया है कि सिंध में जो खास तौर पर जो अफसरान हैं उनके खिलाफ जो करप्शन के, यानी कि जिन लोगों ने, जिन अफसरान ने, ये छोटे मोटे मामूली नौयत के नहीं है, बड़े अफसरान यानी कि ग्रेड 16-17 से ऊपर के जो अफसरान हैं उनमें से तकरीबन 494 जो सरकारी अफसरान हैं उन्होंने रजाकाराना तौर पर रकम वापस की है नैब को, यानी कि इन्होंने करप्शन तस्लीम की है। करप्शन इन्होंने की है, करप्शन तस्लीम करने के बाद वो रकम, जो लूटी हुई रकम थी, वो वापस की है। और इसके अलावा जो 70 अफसरान हैं उनकी अपीलें सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। 41 अफसरान जो है उन्होंने प्ली बार्गिन कर ली है और 108 अफसरान पर फर्द जुर्म आयद की गई है। और उसके बाद कुछ के खिलाफ मजीद इंक्वायरियाँ जारी हैं। और उसके बाद इस तरह जो है मजीद जो है वो इनके ऊपर इंक्वायरी और करप्शन के संगीन नौयत के इल्ज़ाम आते हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर अफसरान जो है करप्शन और बदअनवानी में मुलविस पाए गए हैं और उनके खिलाफ नैब कहीं इंक्वायरी कर रहा है, कुछ को सज़ा हो चुकी है। उसके बाद फिर आगे केस में क्या हुआ वो सारी तफसीलात रखता हूँ, क्योंकि 2 बार केस हुआ और समाअत हुई, तवील तरीन समाअत हुई जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में। वो तफसीली समाअत की सूरत हाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक सिंध में एक मजीद बड़े से बड़ा रिवाज है, करप्शन के ऊपर भी करप्शन, रिश्वत के ऊपर भी रिश्वत बटोरी जाती है। यानी कि जिस चीज़ को रोकथाम के लिए अगर अदालत हुक्मनामा जारी करती है या जिस चीज़ को रोकने के लिए आला सतह के अहकामात जारी किए जाते हैं, उस पर भी माल पानी बटोरा जाता है, करप्शन की जाती है, मजीद पैसा बनाया जाता है। यानी कि अगर एक अफसर का करप्शन या किसी मामले में इंक्वायरी में नाम आता है, उसको जो है वो हटाने के लिए या उसका नाम निकालने के लिए उससे कई गुना भारी रिश्वत वसूल की जाती है। ये इंकशाफ हुआ है और ये तकरीबन तमाम अफसरान को पता है। अगर ये लोग कहें कि मैं वीडियो में बैठ के गलत बयानी कर रहा हूं, तो ये अदालत में भी रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद हैं। और मुख्तलिफ जो लोग हैं, यानी कि मुख्तलिफ जो इसमें मुतासरीन हैं, जिनसे इस तरह अगर वो करप्ट नहीं थे, किसी न किसी सूरत उनका नाम आ गया किसी लिस्ट में कि वो करप्शन में मुलविस पाए गए हैं, तो उसके बाद फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे रिश्वत बटोरी जाती है, उनको अपने हक के लिए, अपना हक बचाने के लिए, अपना हक महफूज करने के लिए लोगों को बड़े पैमाने पर रिश्वत देनी पड़ती है। ये है सिंध की ब्यूरोक्रेसी की सूरत हाल। अच्छा, अब सुबह जो समाअत हुई, सबसे पहले जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में, उस वक्त चूंकि 3-4 पोर्शन में मैंने टिकर बनाया, चूंकि अब अदालत में मामला होता है और फिर आपको पता है कि वो इतना टाइम नहीं होता टीवी चैनल के बाद, तो मैंने 3 पोर्शंस में वो टिकर बनाए थे। उसमें सबसे पहले जिस तरह जामे रिपोर्ट नहीं पेश की गई थी, सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि तमाम जो इदारे हैं उनकी जो है वो कैटेगरी वाइज और महकमे वाइज जो है वो रिपोर्ट पेश की जाए कि किस इदारे में कितने अफसरान के खिलाफ जो है इंक्वायरियाँ ज़ेर समाअत थी, कितनों के खिलाफ जो है वो चार्जशीट हो चुकी है, कितनों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हुई है, कितने जो है वो सज़ा याफ्ता है, उसकी मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जाए। लेकिन आज जो एडिशनल सेक्रेटरी थे वो और उसके अलावा जो सिंध असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने जामे रिपोर्ट पेश नहीं की, जिस पर अदालत ने उनके ऊपर भरमी का इजहार किया और कहा कि आप लोग अदालत से जो हक़ाइक़ छुपाना चाहते हैं और क्या हम चीफ सेक्रेटरी को बराह रास्त बुला लें। और बुलाकर अदालत ने कहा कि हम कटहरे में खड़ा करेंगे, कटहरे में खड़ा होकर हम उनका समरी ट्रायल करेंगे, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करेंगे और तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। ये जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा। और जो मुतलका जो सेक्रेटरीज हैं, मुतलका जो अफसरान हैं, उनके खिलाफ भी हम इसी तरह की जो है वो कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद फिर मिन्नतें तरले करते रहे एडवोकेट
असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंह जो थे सफदर साहब, और उसके अलावा जो फिर एक और जो एडिशनल सेक्रेटरी थे वो अदालत से बार बार कहते रहे। उसके बाद फिर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि अदालत को जो है वो धोखा देने की कोशिश की जा रही है, करप्शन में मुलविस अफसरान को बचाने के लिए हर तरह के हीरे बहाने किए जा रहे हैं और अफसरान करप्शन करते हुए भी पकड़े गए हैं, फिर भी वो ओहदे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। हम चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी SNG-D को बुलाकर उनके खिलाफ जो है तो अदालत की कार्रवाई करते हैं। उसके बाद फिर एडिशनल सेक्रेटरी ने बताया अदालत को कि 17 मुख्तलिफ महकमों में जो अफसरान हैं उनके खिलाफ करप्शन की जो उनके ऊपर निशानदेही हुई है कि वो करप्शन में मुलविस हैं, और नैब ने करप्ट अफसरान के खिलाफ जो रिपोर्ट जामे पेश की थी वो अदालत के रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। उस पर अदालत ने फिर मजीद कहा कि क्या सिंध गवर्नमेंट जो है वो सो रही है, सिंध हुकूमत का कोई अपना मैकेनिज्म नहीं है, कोई रिकॉर्ड मुरतब नहीं करते, क्या आप लोग जो है अब भी जो है वो नैब के ऊपर इन्हिसार करते हैं, यानी कि अपना एक जदीद दौर में कोई मैकेनिज्म नहीं बना सके कि किस इदारे में, किस महकमे में कहाँ क्या चीज़ सामने आ रही है, कहाँ कोई करप्शन हो रही है, वो सारी चीज़ें करें, सारी तफसीलात बताएं अदालत में। तो उस पर जो है वो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी ने अदालत को बताया कि महकमा एजुकेशन में भी जो है वो मुतअद्दिद अफसरान जो है जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। महकमा जंगलात का बताया गया कि तकरीबन 13 अफसरान के जो है वो सज़ा याफ्ता हैं। और उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि हम बार बार सादा सा सवाल पूछें कि हमें उलझाएं नहीं, महकमे में कितने महकमे में कितने अफसरान जो सज़ा याफ्ता हैं उनकी मुकम्मल तफसीलात जो है वो पेश करें। फिर जब अदालत ने सवाल किया कि महकमा एजुकेशन के जो अफसरान हैं उनकी तफसीलात सामने पेश की जाए, तो असिस्टेंट एडवोकेट ने कहा कि तमाम जो इदारे हैं महकमे उनके जो फोकल पर्सन है वो अदालत में मौजूद हैं। तो फिर अदालत ने जो फोकल पर्सन थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के उनको बुलाया सामने, तो वो कह रहे हैं कि सही मुझे तो सिंधी में बात करने शुरू कर दी उन्होंने कि सही मुझे तो रात में पता चला और मुझे तो मालूम ही था। तो अदालत ने कहा कि ये तो जदीद दौर है, आप एक फ़ोन कॉल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेजेस के ऊपर ये सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अदालत ने कहा कि ये कौन सा जो है मजाक है कि क्या आदमी पैदल गया था और उसके बाद फिर उसको वापस घोड़े पे आना था, और इस तरह जो है वो आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आप हमें सही जवाब जमा कराएं कि कितने अफसरान के खिलाफ जो है वो करप्शन के चार्जेस हैं। उस पर अदालत ने फिर 11 बजे तक के लिए समाअत मुलतवी की। फिर जब दोबारा समाअत 11 बजे के बाद शुरू हुई तो उसके बाद फिर अदालत ने जो हुक्मनामा जारी किया है जिसकी वजह से अब अफसरान की नींदें हराम हो चुकी हैं, उनके ऊपर जो है समझ लें कि खलबली मच चुकी है। या तो भारी पैसा अपनी मुलाजमतें बचाने के लिए भारी पैसा जमा कराना पड़ेगा, भारी पैसा आगे देना पड़ेगा। ज़ाहिर एक दूसरे के अब इतनी अंधी मची हुई है कि एक अफसर दूसरे अफसर से रिश्वत लेकर जो है या रिश्वत देकर जो है वो अपनी नौकरी बचाता है या अपनी पोस्टिंग बचाता है। अब अदालत ने दूसरी दफ़ा जब समाअत की, उसका मैं हुक्मनामा पहले बताता हूँ, कार्रवाई आपको आगे चलकर बताता हूँ। उसमें अदालत ने कहा कि जो नायबजद अफसरान हैं उनको जो है वो पोस्टिंग ना दी जाए, ख़ास तौर पर जो सज़ा याफ्ता हैं या ज़मानत पर जो अफसरान रिहा हैं उनको ओहदों पर तैनात न किया जाए, यानी कि उनकी मुलाजमत रहेगी, उनको जो है वो उनको की जिम्मेदारी ना सौंपी जाए, यानी कि पोस्टिंग ना दी जाए। और उन्होंने कहा कि अगर चीफ सेक्रेटरी को कहा कि अदालती हुक्म पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद यकीनी बनाए, अहकामात पर अमल दरामद ना किया गया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि नैब केसेस में सज़ा याफ्ता और ज़मानतों पर रिहा अफसरान को ओहदों से अगर अभी मौजूद हैं तो उनको ओहदों से हटाया जाए। ये हुक्मनामा तफसीली तौर पर, तहरीरी तौर पर भी लिख दिया गया है और हमें तफसीली तौर पर बताया जाए, वरना चीफ सेक्रेटरी को बुलाना पड़ेगा। उन्होंने जस्टिस साहब ने कहा कि हमें लगता है कि दाल में कुछ काला है और हमें घुमाएं फिराएं नहीं, सीधा साधा सा जवाब दें और हमें सच बताएं अदालती हुक्म पर कितना अमल दरामद हुआ है और कितना जो अमल दरामद होना बाकी है। उस पर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने फिर आगे चलकर कहा कि हमें नैब के जो केसेस हैं उसमें सज़ा याफ्ता और इसके अलावा जो ज़मानत पर रिहा अफसरान हैं उनको पोस्टिंग ना देने के हवाले से हम पहले भी हुक्मनामा जारी कर चुके हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। महकमे उसमें फिर फोकल पर्सन ने फिर आगे जब दोबारा समाअत हुई तो उन्होंने बताया, महकमा एजुकेशन के जो फोकल पर्सन थे उन्होंने कहा कि महकमा तालीम जब आगे चलकर समाअत हुई तो महकमा तालीम के फोकल पर्सन ने अदालत को बताया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4 अफसरान जो सज़ा याफ्ता हैं जिन्हें ओहदों से हटा दिया गया है। सलाउद्दीन पंवर साहब ने फिर सवाल किया कि कितना संजीदा मामला है, सज़ा याफ्ता जो है अफसरान को, उसके बावजूद सज़ा के बावजूद उनको ओहदों पर तैनात जो किया गया था। अदालत ने कहा कि जो VR कर चुके हैं, रकम जो रिटर्न कर चुके हैं नैब को, तो हम उनके बारे में अब बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम जो है बुनियादी बातें कर रहे हैं कि सज़ा याफ्ता और जो करप्ट अफसरान हैं
हैं जिन्होंने जमानतें हासिल की हुई हैं, नैब के पास उनकी इंक्वायरियां जारी हैं, उनके खिलाफ कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो फिर फोकल पर्सन ने कहा कि वो जो महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके अंदर तकरीबन 14 अफसरान जो है सजा याफ्ता थे। अदालत ने उसमें फिर अदालत ने कहा कि किस किस को जो है वो किस किस ओहदे पर तैनात थे, ये जो अफसरान हैं कितने ओहदों पर तैनात थे। तो उसके बाद फिर सिंध हुकूमत के वकील ने बताया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 10 अफसरान को ओहदों से हटा दिया है और इनमें टप्पेदार और उसके अलावा मुख्तार कार जो है जिनकी ज़मीनों की यानी कि जो हेर फेर करते हैं या ज़मीनों की अलाटमेंट में जिनका किरदार होता है वो जो है अफसरान शामिल थे, जिस पर अदालत ने इजहार हैरानगी करते हुए कहा कि ये सजा याफ्ता अफसरान ओहदों पर रह कर पता नहीं क्या क्या काम अंजाम देते होंगे, यानी कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी हैरत हुई। और उसके बाद फिर रिपोर्ट में बताया गया कि महकमा लोकल गवर्नमेंट में 3 अफसरान जो है करप्शन में मुलविस पाए गए थे, उनके खिलाफ नैब की कार्रवाइयाँ थी, उनको ओहदों से हटा दिया गया। और फिर महकमा जंगलात और लोकल डिपार्टमेंट में जो है वो तैनात 3 अफसरान सजा याफ्ता अफसरान को जो ओहदों से हटाया गया। महकमा इरीगेशन में 7 सजा याफ्ता अफसरान को ओहदों से हटाया गया। इसके अलावा बताया गया है कि महकमा पुलिस में बड़े पैमाने पर कोई अफसर जो है सजा याफ्ता नहीं है, लेकिन एक जो कांस्टेबल था उसको जो है वो सजा याफ्ता था, तो उसको हमने ओहदे से हटा दिया है। तो अदालत ने कहा कि अगर कांस्टेबल तक की सतह का भी कोई अफसर करप्शन में पाया जाए तो उनको भी ओहदे के ऊपर पोस्टिंग ना दी जाए, यानी कि मुलाजमत की जिम्मेदारी उसको ना सौंपी जाए। यहाँ पर मैं चलते हुए थोड़ी सी एक और बात करते जाऊँ कि सिंध में करप्शन के हवाले से, सिंध पुलिस में करप्शन के हवाले से साबिक IG गुलाम हैदर जमाली समेत कई अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियाँ अब भी अदालतों में ज़ेर समात हैं, लेकिन वो जमानतों पर हैं। उनके बारे में इस लिस्ट में नाम नहीं है, यानी कि अदालत को गुमराह किया गया है। वो उनके रेफरेंसेज, उनके ऊपर करप्शन की इंक्वायरियाँ ज़ेर समात हैं अदालतों में, वो मामला दबा लिया गया और एक कांस्टेबल को जो है वो एक समझ लो कि बल्ली की बकरी पर चढ़ा दिया गया है या एक बल्ली का बकरा बना दिया गया है। तो वो उनके IG का नाम नहीं लिया गया। और इसके अलावा SSU के मेरे ख्याल में या एक और अफसर है मकसूद मेमन साहब, उनका भी और भी कई अफसरान हैं जिनके करप्शन में नाम है, लेकिन उनको जो है वो पेशियां भी भुगत रहे हैं, कुछ जेलों में भी हैं और कुछ जमानतों पर हैं जिसमें जिन्होंने बड़े बड़े वकील किए हुए हैं, उनका नाम नहीं आया। यानी कि अब ये चीज़ की निशानदेही करना वकला का काम था, या लेकिन इसी तरह अदालत को कुछ का नाम दे दिया जाता है जिनसे लेन देन नहीं होता या जिनसे कोई माल पानी नहीं मिलता, लेकिन जिनसे मिल जाता है तो फिर उनको जो है वो इसी तरह शेल्टर दे दिया जाता है। इसी की निशानदेही अदालत ने की। और उसके बाद फिर बताया गया कि वर्क्स एंड सर्विस में सर्विसेज डिपार्टमेंट में 4 जो अफसरान थे वो सजा याफ्ता हैं, उनको ओहदों से हटाया गया। इसके अलावा SNGDA डिपार्टमेंट का जो है वो केन कमिश्नर था, केन कमिश्नर, और उसके अलावा सेक्शन अफसर जो था वो सजा याफ्ता था, उसको हटाया गया। इस तरह अदालत ने कहा कि अब हैरत का फिर इजहार किया कि केन कमिश्नर सजा याफ्ता जो है वो तैनात किया हुआ था, तो और क्या क्या होता होगा, यानी कि आबादगारों के साथ उसने क्या हशर किया होगा। यानी कि जो करप्शन करने वाला है, पहले आपको याद होगा जब सिंध में अगर मुलाजमत रिश्वत दे के जब मुलाजमत लेगा तो उसके बाद फिर वो कहाँ इंसाफ करेगा, कहाँ जो है वो जिम्मेदारी पूरी करेगा, या कहाँ ओहदे का तकद्दुस का वो जो है वो फ़राइज़ अंजाम देगा, बल्कि वो तो अपना पैसा जो उसने लगाया मुलाजमत के लिए वो पहले सबसे पहले वो वापस निकालता है। तो बहरहाल इसमें वर्कर वेलफेयर बोर्ड का भी बताया गया कि वहाँ पर भी एक अफसर जो था वो सजा याफ्ता है। इसके अलावा दीगर भी ओहदों पर जो तैनात थे उनके ऊपर जो है बताया गया है कि इनके ऊपर जो है करप्शन के चार्जेस हैं, सजाएँ याफ्ता हैं और उनको ओहदों से जो है वो हटा दिया गया है। अब अदालत ने वाजे किया है, जिसके ऊपर अब नैब के अंदर खलबली मची है, सिंध की ब्यूरोक्रेसी में खलबली मची है। अदालत ने कहा कि तमाम महकमों में एक बार फिर नैब से सजा याफ्ता या जमानत पर रिहा अफसरान को पोस्टिंग ना दी जाए। आइंदा समात पर अदालत ने तफसीली रिपोर्ट तलब की है कि अगर किसी भी ओहदे में, किसी भी इदारे में, किसी भी महकमे में अगर सजा याफ्ता या जमानत पर रिहा जो अफसर है वो मौजूद हुआ तो हम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वाज़ेह रहे कि ये दरख्वास्त जो थी MQM की जानिब से दायर की गई थी, इसके अलावा एक इम्तियाज़ चांडियो साहब है उनकी जानिब से दायर की गई थी, एक और अफसर हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, और ये सारा जो है वो मामला अदालत में आया। बहरहाल ये समात इंतहाई अहम थी। वीडियो कुछ चूँकि लंबी हो चुकी है, मैं एक बार फिर कहूँ कि ये करप्शन का इस राज है सिंध में कि करप्ट अफसरान को बचाने के लिए मजीद करप्शन की जाती है, मजीद रिश्वत ली जाती है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। इस तरह अदालतों को गुमराह करके जो है वो रिपोर्ट पेश की जाती है। जिस तरह आपके सामने मैं पुलिस की तो बिल्कुल हमारे सामने की बात है कि हैदर जमाली साहब खुद जमानत पर हैं, फारूक नायक साहब उनके सब वकील हैं, और इस तरह तनवीर अहमद साहब हैं और फिदा हुसैन शाह है, और बड़े बड़े AIG लीगल और बड़े बड़े पोस्टों पर रहने वाले जो अफसरान हैं वो करप्शन पर हैं, और इस लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है, यानी कि उनको शेल्टर दे दिया गया।
अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये वही पुलिस की टीम है जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के ऊपर जो है वो उसको गिरफ्तार करने के लिए साबिक जो सम्मेलन की सिंध हुकूमत की वहाँ पर जो कार्रवाई कर रही थी। बहरहाल ये इंतहाई अहम अपडेट थी जो कि मैंने आपके सामने रखी। मजीद भी कुछ और चीज़ें हैं जो दूसरी वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आप तक सामने पहुँचाऊँ।